विजयनगर साम्राज्य अपनी शान, धन समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके अनेक महान शासकों में से राजा कृष्णदेव राय, शासनकाल 1509 से 29 ईस्वी, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका शासनकाल अक्सर विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह समय जब कला, साहित्य और वास्तुकला फली फूली। वे शिक्षा के महान संरक्षक थे। कृष्णदेव राय न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। उनकी रचनाएं, जैसे महाकाव्य अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम, आज भी सराही जाती हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन कवियों में अल्लसानी पेद्दना और तेनाली रामकृष्ण शामिल थे, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से साहित्यिक परंपरा को समृद्ध किया। विशेष रूप से तेनाली रामकृष्ण अपनी तीव्र बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण उन्हें राजा के दरबार में एक कवि और चतुर सलाहकार के रूप में विशेष स्थान प्राप्त था। उनकी चतुराई से भरी समस्याओं के समाधान ने उन्हें साम्राज्य के इतिहास में एक प्रिय व्यक्तित्व बना दिया। सबसे बुद्धिमान शासकों को भी कभी कभी असहमति का सामना करना पड़ता है, और एक ऐसे ही समय में राजा का अपनी रानी तिरुमलांबा से एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। कई हफ्तों तक उन्होंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा और अपनी नाराजगी में उसके पास जाना भी बंद कर दिया। उनकी अनुपस्थिति ने महल पर एक उदासी छा दी, और जो गलियारे पहले हंसी खुशी से भरे रहते थे, वे अब शांत और उदास लगने लगे। तिरुमलांबा दुखी और परेशान थीं। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। अंत में उन्होंने दरबार के बुद्धिमान और चतुर कवि तेनालीराम से सहायता लेने का निर्णय किया। राम ने धैर्यपूर्वक रानी की पूरी बात सुनी। राजा ने एक कविता लिखी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वह अस्पष्ट अभिव्यक्तियों, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सुंदर आकाश से भरी हुई थी, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। जब उन्होंने इसे अपने मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की, तो वे सभी बहाने बनाकर उनसे बचते रहे। देर शाम वे मेरे पास आए और मुझे सुनाने लगे, लेकिन मैं पूरे दिन की थकान के कारण बहुत थकी हुई थी, और मैंने एक नहीं बल्कि कई बार जम्हाई ली। राजा ने समझा कि मैं उनकी कविता का अपमान कर रही हूं और गुस्से में चले गए। तब से उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं किसी और दिन सुनती। कृपया मेरी मदद कीजिए, राम। केवल आप ही राजा को समझा सकते हैं। राम ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। यदि आप चाहें तो मैं इस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, महारानी, लेकिन इसके लिए एक अच्छी योजना की आवश्यकता होगी, और सही उपाय खोजने में मुझे थोड़ा समय लग सकता है। रानी, जिन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद राम पर रखी थी, सहमत हो गईं और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। अगली सुबह राज दरबार गतिविधियों से भरा हुआ था। मंत्री, विद्वान और दरबारी अदालत में उपस्थित थे। सुंदर नक्काशीदार स्तंभ ऊंची छत तक उठे हुए थे। खुली खिड़कियों से आती सूर्य की किरणें फर्श पर बिछे सुंदर कालीनों को प्रकाशित कर रही थीं। चहल पहल के बावजूद वातावरण में तनाव था। राजा अपने सजे हुए सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा कठोर था और उनकी तेज नजरें पूरे दरबार पर घूम रही थीं। यह स्पष्ट था कि अधूरा झगड़ा अभी भी उन्हें परेशान कर रहा था। दरबार में चर्चा साम्राज्य में धान की खेती सुधारने पर केंद्रित थी। एक एक करके मंत्री अपने सुझाव देने लगे। कुछ ने सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने की बात कही, तो कुछ ने बेहतर खाद के उपयोग की सलाह दी। इन सब के बीच तेनालीराम चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अंत में राजा ने राम को बुलाया। दरबार की बातचीत थम गई और सबकी नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। राम एक थाली में धान के बीज लेकर राजा के पास पहुंचे और झुककर बोले, महाराज, मैं आपके लिए एक क्रांतिकारी प्रकार के धान के बीज लाया हूं।
यदि इन्हें बोया जाए तो वर्तमान से 3 गुना अधिक फसल प्राप्त होगी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी, जो अपने व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध था, धीरे से बोला, लगता है ये जादुई बीज हैं। अब कहेंगे कि ये बिना पानी के उगेंगे। दूसरे ने कहा, शायद ये चांद से लाए गए हैं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। राजा ने नाराज होकर कहा, यह असंभव लगता है। ऐसी खेती के लिए विशेष मिट्टी, खाद और कीट नियंत्रण की आवश्यकता होगी। यदि कुछ गलत हो गया तो हमारे किसानों को नुकसान होगा। राम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, यह सही है महाराज, लेकिन असली समस्या बीजों में नहीं, बल्कि उन्हें बोने वाले व्यक्ति में है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बीज बोने वाले में क्या समस्या है? स्पष्ट कहो राम। राम ने चारों ओर देखा और बोले, यदि कोई व्यक्ति बिना उचित देखभाल के बीज बोए तो अच्छी फसल नहीं मिल सकती, और यदि वह बीज बोते समय बार बार जम्हाई ले तो क्या बीज सही तरह से बिखर पाएंगे? ये सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा भी अनजाने में जम्हाई ले बैठे। राम ने कहा, महाराज, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो जम्हाई नहीं लेता? ये तो सांस लेने जितना स्वाभाविक है। राजा के चेहरे पर समझ की झलक आई। उन्हें रानी के साथ हुआ झगड़ा याद आया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने रानी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने सोचा, अगर मुझे पता होता कि जम्हाई लेना अपमान नहीं है तो मैं इसे इतना गंभीर नहीं लेता। उसी शाम राजा रानी के पास गए और नरम स्वर में बोले, तिरुमलांबा, मैंने मूर्खता की, मैंने अतिरंजना कर दी। मेरा अहंकार मुझ पर हावी हो गया, मुझे क्षमा कर दो। रानी मुस्कुराई और बोली, यदि आप चाहें तो हम इस झगड़े को भूल सकते हैं। मैं आपकी कविता सुनना चाहूंगी। राम, जिन्होंने इस सुलह की योजना बनाई थी, बहुत प्रसन्न हुए। राजा और रानी ने उन्हें उनकी सेवा के लिए बहुमूल्य उपहार दिए। राजा और रानी का संबंध फिर से मजबूत हो गया और महल एक बार फिर खुशी और हंसी से भर गया।